हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं 1-1:15 बजे घर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं लंच करती हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग करती हूँ, टीवी देखती हूँ। उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं जिनको मैं ट्यूशन्स करती हूँ। उसके बाद 6 से 6:15 बजे वो बच्चे चले जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन, जिसमें मुझे अपने अगले दिन के लिए, अगली सुबह के लिए प्रिपेयर करना होता है। अपना मॉर्निंग रूटीन मेरा डिस्टर्ब ना हो और मेरी सुबह बहुत पीसफुल हो, हर चीज़ मेरी लाइफ कंट्रोल में हो। तो उन सब के लिए मैं रात को सारी तैयारियां करती हूँ। अब मेरी जो नाइट रूटीन है उसमें मुझे किचन क्लीनिंग करना है, सेल्फ केयर करनी है, वो सब इंक्लूडेड है। तो वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए वीडियो की ओर। तो मेरा नाइट रूटीन शुरू होता है सारा टाइडी अप से। जो भी हमने खा पी के बर्तन इधर उधर रखे हुए हैं उनको उठा के हमने रखना होता है किचन में। इनमें थोड़ा सा पानी भर के रखेंगे ताकि जब मैं इनको क्लीन करूं तो इनको क्लीन करना इजी हो जाए। उसके बाद मैं अपना जो डिनर बनाती हूँ, डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, राइस और दलिए की, उसमें साथ में दाल भी डालूँगी। तो उसको पहले सोक करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी लेंटिल राइस या इस तरह की चीज़ें बनाएं तो उनको कम से कम 15 से 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा आपको सोक करके ज़रूर रखना चाहिए। तो हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको वॉश करेंगे और वॉश करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इवनिंग हो चुकी है तो मैं अपने घर की खिड़की और जो दरवाजे हैं उनको खोल देती हूँ ताकि बाहर की थोड़ी सी ठंडी हवा आ जाए। और शाम को कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैं अपने स्पीकर में भजन चलाती हूँ ताकि थोड़ा सा घर का माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। और जब मैं खाना बनाऊँ तो भजन चल रहा हो तो भगवान का नाम, उनका नाम माइंड में हो, तब भी मैं खाना बनाऊँ। उसके बाद टाइम होता है मेरी संध्या आरती का, शाम की पूजा का। उसके बाद मैं अपनी संध्या पूजा करती हूँ। और उसके बाद शुरू होता है हमारे किचन का काम, जो कि पहला है अपने किचन के बर्तन क्लीन करना। मैं जितनी बार भी अपने बर्तन क्लीन करती हूँ मैं अपना सिंक साथ में क्लीन करती हूँ, चाहे मुझे 3 बार करना पड़े या 2 बार, ये मेरी हैबिट में है। इसीलिए मेरा सिंक जो है वो हमेशा क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं जितनी बार बर्तन क्लीन करती हूँ सिंक साथ में क्लीन करती हूँ। तो मुझे अलग से सिंक को क्लीन नहीं करना पड़ता, ना ही मेरे सिंक पे कभी वाटर के कोई मार्क पड़ते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ मेरी जो कपड़े हैं जो मैंने एक दिन पहले यहाँ पे धो के सुखाए थे उनको फोल्ड करके रखती हूँ मैं यहीं से। सॉरी, मेरी लॉन्ड्री का काम डेली होता है। एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ और उनको ऐसे सुखा देती हूँ। मैं घर के अंदर ही कपड़े सुखाती हूँ, बाहर नहीं सुखाती हूँ, ताकि पता चले जब तक मैं स्कूल से आ रही हूँ आंधी आके मेरे कपड़े ही उड़ गए। तो और अगले दिन मैं इनको फ़ोल्ड करती हूँ, यहीं से मैं फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि अगर मैंने इनको उठा के ऐसे ही किसी चेयर पे रख दिया तो इन पे बहुत सारे रिंकल हो जाते हैं। और अगर आप यहीं से सीधा फ़ोल्ड करके ही इनको इनकी जगह पे रखते हैं तो आपकी आयरनिंग का काम बहुत लेस हो जाता है। कभी भी कपड़ों को ऐसे ही उठा के मत रखिए, हमेशा उनको फ़ोल्ड करके रखिए। मेरे कपड़े घर के अंदर ही रहते हैं तो ये पूरा दिन रह सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी शायद मेरे लिए इजी हो जाता है कि एक प्रॉपर टाइम है मेरा, उसी टाइम मैं फ़ोल्ड करके इनको रखती हूँ। और उसके बाद हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है तो हम आते हैं उसको बनाने की तरफ। तो ये मैं यहाँ पे अपना डिनर रेडी करने के लिए मैं रेडी हूँ।
और जब तक हमारी खिचड़ी बनेगी, मैं इसको स्लो जो फ्लेम होती है स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ। तो जब तक हमारी खिचड़ी बनेगी तब तक मैं अपने नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करती हूँ, अगले दिन जो बनेगा डिनर में, ब्रेकफास्ट में। उससे पहले ये जो बर्तन हैं ये सूख चुके हैं, मैं इनको उठा के रख रही हूँ ताकि जो डिनर के बाद वाले बर्तन है तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए। उसके बाद अगले दिन मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी लंच में, और सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा। तो उसके लिए मुझे आटा गूंदना है। आटा गूंदना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिन का आटा एक साथ गूंदती हूँ। और उसमें मैं थोड़ा सा घी, नमक, थोड़ा सा तिल, पूरा जो ये तिल होते हैं वाइट सेसमे सीड्स, और थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ ताकि जब मैं सिंपल प्लेन पराठा भी बनाऊँ जो मैं स्कूल में लेके जाती हूँ अपने लिए, तो वो भी टेस्टी बने। आप चाय के साथ भी इजीली ले सकते हैं उसको। साथ में हम अपने डिनर को भी संभालते रहेंगे क्योंकि कहीं वो जल ना जाए। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे एक साइड रख देते हैं जब तक आटा सेट होता है। और तब तक मैं भिंडी की सब्जी काटती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बनानी है भिंडी। कुछ एक सब्जियाँ ऐसी होती हैं आप उनको प्री कट करके रख सकते हैं। सारी सब्जियों को तो हम प्री कट नहीं कर सकते हैं, बट जिनको कर सकते हैं उनको, अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी सुबह बहुत सारे काम होते हैं हमें, तो हमें प्री कट करके रख लेना चाहिए रात को ही। मैं अपना जो लंच होता है वो सुबह ही बना के जाती हूँ क्योंकि जब तक मैं आती हूँ तब तक दोपहर होती है और मैं थक चुकी होती हूँ। तो चांसेस है कि अगर मैं सुबह लंच नहीं बनाऊँ ना तो मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लूँगी, इसलिए मैं अपना लंच सुबह ही बनाती हूँ ताकि मैं बाहर से कम ऑर्डर करूँ। ट्राइंग टू लूज वेट, यू नो, चल स्ट्रगल मैन, सीरियसली। उसके बाद मैं 2 मैंगोज़ हैं यहाँ पे, उनको कट करके रख रही हूँ ताकि सुबह जब मैं मैंगो स्मूदी बनाऊँ तो मुझे हार्डली 2 मिनट लगे बनाने में। और वैसे भी अगर आपको कभी मीठा खाने का मन हो ना तो अगर आपने प्री कट करके रखे हुए हैं मैंगो तो आप थोड़े से कटोरी में डाल के खा सकते हैं। बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और हमारा जो आटा है वो भी सेट हो चुका है तो इसको हम रेडी कर लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या तेल आप लगा सकते हैं इसको रखने से पहले ताकि इस पर कोई भी पपड़ी ना आए और ये बहुत सॉफ्ट रहे। और इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है और जो लंच है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इन सबको हम रख देंगे फ्रिज में एंड वी आर डन फॉर द नेक्स्ट डे। और मेरा जो डिनर है वो बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम अपना डिनर करेंगे। मैं एक हरियाणवी हूँ तो दूध और घी मेरी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती। शायद इसीलिए मुझे वेट लूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो खिचड़ी के साथ, खिचड़ी को हम बिना दूध और घी के खा ही नहीं सकते। आप मुझे ज़रूर बताइएगा शेयर करके कि आप कैसे खाते हैं अपनी खिचड़ी या दलिया, जो भी आप लाइट फूड बनाते हैं रात को उसको। तो घी मैं इसमें मिक्स करूँगी और इसको खाते टाइम मैं दूध लेती हूँ इसके साथ। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर खिचड़ी है इसको मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए थोड़ी सी खिचड़ी लग गई है। आई एम नॉट परफेक्ट एट कुकिंग, पता नहीं क्यों। अब मैं इसको थोड़ा सा सोक करके रख दूँगी ताकि जब तक मैं डिनर करके आऊँ तब तक ये रेडी हो जाए और इसको क्लीन करना इजी हो जाए। सोक करते टाइम मैं इसमें थोड़ा सा विम बार डाल दूँगी क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी लग चुकी है नीचे, तो जब मैं क्लीन करूँगी तो ईज़िली क्लीन हो जाएगा ये। और डिनर करने के बाद अब हम करेंगे अपनी किचन क्लीनिंग का काम। तो मैं अपनी जो मेरा गैस स्टोव है वो और अपनी उसके साथ वाली टाइल्स जिस पे खाना बनाते टाइम लग जाता है उसको डेली रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि उससे फिर मुझे स्पेशली एक दिन बैठ के अपनी टाइल्स को क्लीन नहीं करना पड़ता। ये मेरे डेली किचन क्लीनिंग का रूटीन है, डेली का। मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रात को करती हूँ। और मैं अपना कूड़ा उठा के बाहर रख देती हूँ ताकि कूड़े वाले भैया ले जाएं। समर में हमें कूड़ा डेली निकालना चाहिए अपने घर का, क्योंकि बहुत स्मेल हो जाती है
हमारे कूड़े में, इसलिए डेली अपना डस्टबिन खाली करें। उसके बाद मैं अपने जो डिनर के बर्तन हैं मेरे, वो उनको क्लीन करके रखती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी किचन काउंटर टॉप और टाइल्स और अपनी जो गैस स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि जब मैं सुबह आऊँ अपनी किचन में तो मुझे सब कुछ चमकता हुआ और बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन मिले। मुझे सुबह सुबह किचन क्लीन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा किचन क्लीन नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। यू नो, अगर मेरा किचन क्लीन है, मैं सुबह आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है लाइक आई हैव माई शिट टुगेदर। You know, it's just a feeling. I know it's weird, but what can I do? और उसके बाद मैं अपने रेजिन्स और आलमंड्स हैं उनको सोक करके रखूँगी, और ये मेरा किचन का लास्ट काम होता है। उसके बाद मेरा किचन का काम है फिनिश। और ये है मेरी किचन आफ्टर क्लीनिंग। सुबह मुझे ये ऐसे ही मिलेगी एंड दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी। उसके बाद आता है मेरी सेल्फ केयर का टाइम। अपना खुद के लिए भी 5 से 7 मिनट डेली शाम को निकालने चाहिए। अपना सेल्फ केयर रूटीन ज़रूर बनाइए, स्पेशली एट नाइट। और अगर आप एक वर्किंग वूमेन है तो आपको रात को ही टाइम मिलता है अपना ध्यान रखने का। सुबह तो इतना हेक्टिक होता है कि सुबह हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते हैं अपने लिए, इसलिए आपका स्किन केयर का रूटीन नाइट के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ब्रश करती हूँ, टंग क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी 2 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करूँगी। फेस पैक लगाने का काम मैं छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ, क्योंकि रात को इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। अगर मन किया तो मैं कभी कभी जो शीट्स आती हैं वो लगा लेती हूँ अपने फेस पे शाम को, अगर मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो। अदरवाइज़ फेस पैक तो सिर्फ संडे को ही लगते हैं। उसके बाद ये है कुमकुम आदि तेल। इससे मैं अपने फेस पे मसाज करती हूँ फॉर लाइक 1 से 2 मिनट, ज़्यादा देर बस का नहीं है मेरे, 1 से 2 मिनट के लिए ही करती हूँ मैं। उनकी सोते टाइम बालों को हमेशा लूज़ रखना चाहिए, और चोटी बनाना इज़ द बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर स्लीपिंग। इससे बाल टूटते नहीं हैं। खुले तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए और टाइट भी नहीं बांधना चाहिए, उससे भी बाल टूटते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डे मुझे जो पहनना है वो कपड़े उठा के रखती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि सुबह सुबह ना अलमारी के सामने खड़े होकर ये सोचना कि मैं क्या पहनूँ बहुत हेक्टिक हो जाता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉर्निंग में डिसीज़न कम से कम लें। हमारी मॉर्निंग ऑटो मोड पे चलनी चाहिए कि अपने आप इसके बाद ये एक हैबिट की तरह। तो उसके लिए मैं अपने अगले दिन पहनने वाले कपड़े रात को ही उठा के रखती हूँ। उसके बाद मेरी वैसे तो नाइट का सेल्फ केयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट मेरे पैर जो हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। पहले मेरे पैर ठीक थे, बट आफ्टर डिलीवरी मेरे पैर इतने ड्राई हो गए हैं ना कि अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊँ 2 दिन तो मेरी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो ये एक मेरी रूटीन का पार्ट हो गया है अब कि मैं डेली शाम को अपने पैरों पे क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद मैं हैंड वॉश करूँगी और फिर अपने हाथों पे भी क्रीम लगाऊँगी, क्योंकि हमें पूरा दिन लिखना पड़ता है और सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है, तो हाथ बहुत ड्राई हो गए हैं। उसके बाद ये है लास्ट, मैं ये बुक पढ़ती हूँ रात को, श्री कृष्ण जी की लीलाएं। इट्स अ मस्ट फॉर मी। और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा रूटीन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक फॉर मी ज़रूर, और अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है देन प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।